देखिए, इस मुल्क में वो सियासी जमातें जो आइन की हुक्मरानी पे यकीन रखती हैं, उनको अल्टीमेटली इकट्ठे होना पड़ेगा। तो ये आसान सफर नहीं है। लेकिन सर हुकूमत के खिलाफ क्यों, हुकूमत के हक में क्यों नहीं? इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ या वैसे, एक तो हमारा मिजाज जो है ना, हम जो हुकूमतें होती हैं उनको हम अपने मुखालिफ समझते हैं। पाकिस्तान के लोग उसको अपने ऊपर हाकम समझते हैं, और हमारा हाकम क्योंकि गैर मुल्की रहा, उसके बाद जो आया वो इलेक्टेड नहीं था, वो हमारा नुमाइंदा नहीं था, वो ऊपर मुसल्लत हो गया, और वो डिक्टेटर भी हमें कुछ ना दे के गया। इनसे आपकी सर मुलाकात रही हुई है? जी जी बिल्कुल। ये आपने बड़ा खूबसूरत ब्लेंड किया, आपने लाहौर को और कराची को इकट्ठा कर दिया। हाँ सर, कहीं तो इकट्ठे हों। सर ये कमाल आप लोग भी तो कर सकते हैं। हमने तो किया हुआ है, हम तो सारे मुल्क की जमात है। सर ये जो एक कोई उधर को ग्रुप बन रहा है, कोई उधर को फॉरवर्ड ग्रुप बन रहा है, इस कहीं तो कोई इसको ब्रेक करे ना, अवाम के लिए कहीं तो कोई ब्रेक किया जाए। हमें एक बात याद रखिए कि दुनिया में कभी सियासतदानों ने चीजों को सीधा नहीं किया, अवाम सीधा करता है। वाह 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 ये हमें दुनिया में एक बात समझनी होगी, हमारा अलमिया ये है कि हम अभी तक उस ट्रेनिंग प्रोसेस में नहीं गए जो दुनिया के अक़वाम ने किया। ऐसे तो याद रखिए, बात सुने ना, यही अवाम बेवकूफ फिर बनी होप्स के पीछे, वादों के पीछे। हम तो सच्ची बात है, हम भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। अच्छा, कि शायद जो है वो आज भी आप ट्रक की बत्ती लगे। अच्छा, वो ट्रक कितना खुशकिस्मत है जिसकी बत्ती के पीछे। सायरा साहब, आई वांट टू ऐड वन थिंग हियर कि जैसे सामिया जी ने कहा है कि मतलब एज अ नेशन वी गोइंग थ्रू सो मच, इतनी ज्यादा चीजों से गुजर रहे हैं कि नाउ दिस इज द टाइम, डोंट यू थिंक दिस इज अ हाई टाइम? दैट्स व्हाई आई लव यू। या वी हैव टू बी, ऑल द पार्टीज हैव टू हैव ऑन अ वन पेज। ये कहने की हद तक होता है, एक पेज पे हुआ नहीं जाता। अब ये बादशाहतें तो रही नहीं ना कि आपने ताकत के जोर पे आए, इलाकों को फतह किया, आपकी रियासत बन गई। अब वो दौर गए। वाह 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 सर, आप इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं, लग रहा है हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मेरी कोशिश ये है। सियासत की ऑनलाइन क्लास ही। I ask you one question. आप अगर सवाल इस तरह के करोगे तो भाई ये तो I ask you a very decent question. I hope you don't so very. मैं एक छोटी सी गुजारिश, बिल्कुल आराम से। तो एक बात याद रखिए, दुनिया का जो लर्न लेसन है, सारी दुनिया में अवाम ने जद्दोजहद की है, उन्होंने ताकतवरों को, उन्होंने सरमायादारों को, उन्होंने अपने अपने मुल्लों को, अपने अपने जर्नैलों को, अपने अपने जजों को, जस्टिस मास्टर, उन लोगों ने उनके सामने जंगें लड़ी हैं अपने इदारों के साथ। जंगें से मुराद बंदूकें उठा के नहीं, एक जद्दोजहद है, हमारे मुल्क में भी है और बड़ी तारीखी जद्दोजहद है। आज हमारे लोग भी बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, इससे पहले भी कई फेजेस आए हैं। हम बदकिस्मत ये हैं कि कुछ हमारे इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं और कुछ एक्सटर्नल हमारे रीजन के अंदर जो हालात हैं उससे हमारे ऊपर, जिस तरह अफगानिस्तान है, जिस तरह हिंदुस्तान है, कश्मीर की सिचुएशन है, उसके ऊपर चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। चाइना हमारा दोस्त है तो दुनिया में लोग चाइना की मुखालफत करना चाहते हैं, उसके साथ अपना पॉइंट स्कोर करना होगा। तो वो कहते हैं ना कि वो बैलों की या वो सांडों की लड़ाई में जो है घास वो बेचारी वैसे ही मर जाती है। तो हमारे साथ अक्सर ये होता है, एंड वी हैव टू रीस्टार्ट। पाकिस्तानी कौम में एक खूबसूरती यह है कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, फिर रीस्टार्ट किया। मैं हमेशा वैसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी मुसलह की तलाश में बैठे हैं तो अब नहीं आएगा। अब हमें तलाश करना होगा अपने आप में वो असूल जिस पे दुनिया चल के तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब दुनिया बनी है। जब कोई गरीब के हक के लिए लड़ता है तो वो लड़ते लड़ते इतना अमीर कैसे हो जाता है? हुई 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 हुई। ये बहुत आला सवाल है। गरीब के हक के नाम पे लड़ने वाला अगर अमीर होता है तो गरीबों कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो भाई क्या जो तुम्हें बार बार आके धोखे देते हैं, उनके रास्ते की कोई दीवार तो बनो। ये तो फैसला करो कि इनको आइंदा वोट नहीं देना। लेक्चर से, उनके लेक्चर से मुस्तफीद हुए मेरे भाई लोग। सर अभी पिछले दिनों फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बड़ा डायनामिक किस्म का एक एपिसोड किया एक प्रोग्राम के अंदर, और मंदोखेड़ साहब को ठा ये क्या है सर? यार नौमान, असल में तो ओवरऑल टॉलरेंस की कमी हो गई है माशरे के अंदर। सियासतदान बेसिकली क्लेम करता है, वो अपने आप को पुट करता है कि मुझे वोट करें, मैं आपको लीड करना चाहता हूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। ये जो एपिसोड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ना किया होता तो बेहतर था। मैं उसके ऊपर कमेंट करते हुए खुद हतक महसूस कर रहा हूँ। और ये सवाल तो इमरान खान के लिए है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ खान साहब
क्या आप यही पॉलिटिक्स और यही कल्चर देना चाहते हैं? बिल्कुल, I was about to say this. दूसरी बात सर, आप जितने लोग माशाल्लाह पीपल्स पार्टी छोड़ के गए हैं, जब वो वापस आना चाहेंगे तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं सर? ये फैसला तो लीडरशिप करती है जी। लीडरशिप अगर करती है, लेकिन आप उसका एक अहम रुकन है सर। हाँ, मेरा उसमें आई विल बी वन ऑफ देम जो फैसले करेंगे। फिरदौस बीबी के लिए तो फिर इसका मतलब है दरवाजे बंद ही समझूंगा। मुझे शायद कहना मुनासिब ना हो, लेकिन मेरी जात की हद तक तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा मेरी औलाद भी करे तो मेरे लिए वो भी काबिल कबूल है। काबिल कबूल। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे जो आज तक हमने पार्टी एनालिसिस किए हैं, जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी ने भुगती, नून लीग ने भुगती, मैंने इस किस्म का जो है ना एग्रेसिव बिहेवियर कभी नहीं हमने देखा जो अब हम देख रहे हैं। नहीं, अब तो पॉलिटिशियंस का बहुत ज्यादा गैर इखलाकी मुंह पे थप्पड़ मारना एक आम बात हो गई, और हालांकि हमारे इस्लाम में मना है मुंह पे थप्पड़ मारना। इफ यू डोंट माइंड सर, अगर अल्लाह ना करे आप होते उस लड़के की जगह, आपका क्या रिएक्ट होता है? ऐसे एक सवाल। देखिए, मैं भी इंसान हूँ यार। एक चीज है कि जब बंदा अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज करते करते एक हद होती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ इस नहज तक गुफ्तगू ना मैं इस नहज तक गुफ्तगू भी ना जाए, और थोड़ा सा कि मैं जहाँ जाना है वहाँ माहौल क्या होगा। ओह अच्छा, माहौल के हिसाब से जाते हैं आप। आप भी माहौल के हिसाब मैं भी माहौल के हिसाब से ही ये माहौल खराब करने जाते नहीं, हैं। ये माहौल के साथ अच्छी बात है। अच्छा सर, डू यू एग्री सर, पाकिस्तान को बने हुए 73 इयर्स हो गए और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि हेलमेट जो है वो सर पे रखना है या टंकी पे। यही बात तो सर कर रहे हैं कि जिसको हमको यही नहीं पता, जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये एक अलामत है ना। ये उसको हमने लीडर क्या चुनना है? वैसे सर एक बात जो मैंने देखी है कि अक्सर रेड़ी वाले खड़े हुए या सब्जी वाले जिस तरह पॉलिटिकल अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं, लगता है एजेंसीज के आदमी है कि इनको इतनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एसओपीज या रूल्स फॉलो करना बिल्कुल जो है वो किताब से फारे गए। बस सब वो हमारा आप रेडी वाले को एक तरफ रखिए। मैंने कहा ना, जब कोई मुआशरा बीमार होता है ना, उसके सारे सेगमेंट बीमार होते हैं, हम कुछ एक जगह नहीं। और जब उसको ठीक करना होता है तो फिर उसके टॉप को दुरुस्त होना होता है। लेकिन ये बात याद रखें, पाकिस्तान में हर बंदे को सियासत आती है, दूसरों के लिए, अपने लिए प्रिंसिपल आते हैं खूबसूरत बात की है ये आपने। बताएं, पढ़े लिखे रेडी वाला तो बेचारा अनपढ़ है, मजबूर है, गरीब है, क्या इस मुल्क का पढ़ा लिखा ऐसी ही बातें नहीं कर रहा? वो कारोबार करते हुए 2 नंबरियां नहीं कर रहा? वो खाने पीने के अशिया में मिलावटें नहीं कर रहा? क्या सियासतदान इस मुल्क के अंदर बैठ के दौलतें नहीं कमा रहे? क्या ये सब कुछ हम लोगों को क्या ट्रेन कर रहे हैं? अल्टीमेटली उसी तो उसके जवाब में हमें यही कुछ मिलेगा। यही पंचलाइन यही मिलेगी। खैरा साहब, आपने 2017 में 23 जुलाई को एक नारा लगाया था कि गली गली में शोर है, ये सारा टब्बर चोर है। तो आप किसको चोर कह रहे हैं और आज भी आप इस नारे पे अपने कायम है? देखिए, सियासत के अंदर ना हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा माहौल है। हम तलखी बड़ी जल्दी कर लेते हैं, भाइयों के साथ भी एकदम तूतकार पे चले जाते हैं, दोस्तों के साथ भी एकदम तूतकार, उसके बाद फिर वापस हालात नॉर्मल हो जाते हैं। सो ये ठहराव आएगा ग्रेजुअली कुछ ऐसे। लेकिन बच्ची के सवाल का जवाब दे।